वास्तविक आवश्यकताएं मनुष्य की स्वभावतः केवल तीन ही आवश्यकता है। ये है सत, चित, आनंद। इन आवश्यकताओं का बाहर की किसी भी चीज से संबंध नहीं है। ये उसकी आत्मा के ही गुण धर्म हैं। यह सत्य केवल एक ही चीज है जिसे इस शरीर में आत्मा और पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर कहते हैं। यह सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। इसके अतिरिक्त सब कुछ परिवर्तनशील है, अनित्य है। ये प्रकृति नित्य परिवर्तनशील है। विज्ञान का भी यही सिद्धांत है। आइंस्टाइन ने समझाया है E इज इक्वल टू mc²। ई है एनर्जी, वाइब्रेशन, और m है मैटर, मैटीरियल, पदार्थ, और c है प्रकाश की गति। प्रकाश की गति कांस्टेंट है, स्थिर है। तो एनर्जी पदार्थ में और पदार्थ एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। ये विज्ञान के विभिन्न प्रयोग केवल पदार्थ के ऊपर होते हैं या वाइब्रेशन के होते हैं, जिसके माध्यम से नए नए आविष्कार किए जाते हैं। परंतु इस मैटर को किसने बनाया, इस पदार्थ को किसने बनाया और कौन इसको चला रहा है, उस शक्ति को विज्ञान नहीं जानता। वो केवल एक ही है जिसे परमात्मा कहते हैं, और इस शरीर में उसे आत्मा कहते हैं। इस आत्मा ने ही इस शरीर का निर्माण किया है। तो ये पदार्थ नित्य परिवर्तनशील है। इस पदार्थ के गुण धर्म होते हैं। महर्षि पतंजलि भी यही समझाते हैं कि संसार में दो चीज है, एक पदार्थ जिसे धर्मी कहते हैं और एक उसके गुण जिसे धर्म कहते हैं, गुण। तो इनमें परिवर्तन होता रहता है। यदि किसी पदार्थ के गुणों में हम परिवर्तन करें तो उसकी अवस्था अपने आप बदल जाती है। जैसे यदि पानी को गर्म करें तो गर्म पानी का गुण गर्म होते ही पानी भाप में बदल जाएगा, उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। और यदि उसको ठंडा किया जाए तो उसकी अवस्था अपने आप बदल जाएगी, पानी से बर्फ बन जाएगा। यही स्थिति हमारे शरीर की है। जैसे जैसे हम इस संसार में बड़े होते चले जाते हैं तो हमारे गुणों में परिवर्तन आता चला जाता है और हमारी अवस्था अपने आप परिवर्तित होती चली जाती है। यदि हमें क्रोध पैदा होने लगे तो शरीर के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट की समस्या अपने आप पैदा हो जाएगी। उसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लें तो बीपी की समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह यदि हम अपने गुणों में परिवर्तन कर लें तो हमारी अवस्था अपने आप बदल जाएगी।
इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रकृति का गुणधर्म है। तो प्रकृति परिवर्तनशील है, वो गुणों की बनी हुई है, लेकिन सत्य एक ही चीज है, सनातन है, वो है आत्मा। तो हमारी वास्तविक आवश्यकता है उस सत्य की खोज करना। दूसरा है चित्त। चित्त से अभिप्राय है चेतना या चेतन। यह प्रकृति 24 तत्वों की बनी हुई है जो जड़ हैं। यह ईश्वर की शक्ति से ही बनती है। ईश्वर की शक्ति ही इसे चलाती है और यह ईश्वर में ही विलीन हो जाती है। इस आत्मा में या इस चेतना में प्रज्ञा है। यह प्रज्ञा ही इस प्रकृति का निर्माण करती है, इस प्रकृति को चलाती है। हमें उस प्रज्ञा से ही जुड़ना है। ये प्रज्ञा ही अंतर्ज्ञान है। अगर हम शांत होने लगे और उस आत्मा से हमारा संपर्क बन जाए तो वो प्रज्ञा प्रकट होगी। फिर हमारा निर्देशन वो प्रज्ञा ही करेगी, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये चेतना ही इस सृष्टि का निर्माता है। इस शरीर का उसने कैसे निर्माण किया, यह प्रज्ञा का ही चमत्कार है। समस्त जीवों की उत्पत्ति ईश्वर की प्रज्ञा से ही हुई। चींटी में भी वही सब अंग हैं और हाथी में भी वही सब अंग हैं। उस प्रज्ञा का चमत्कार कि उसने समस्त शरीर किस प्रकार बनाए और किस प्रकार वो चला रही है। इस शरीर में वही प्रज्ञा आत्मा में है। आत्मा ने ही यह शरीर बनाया और वही शक्ति इसे चला रही है। जैसे इस संसार में जितने भी बिजली के इंस्ट्रूमेंट हैं, उन्हें बिजली ही चला रही है। वो बिजली अगर हीटर में जाती है तो गर्मी पैदा कर देती है, और यदि फ्रिज में जाती है तो ठंडा कर देती है। वही शक्ति अगर बल्ब के अंदर जाती है तो प्रकाश पैदा कर देती है। तो जिस प्रकार समस्त इंस्ट्रूमेंट को विद्युत चला रही है, उसी प्रकार इस संसार की समस्त प्रणाली को केवल वो चेतना ही चला रही है। वो ईश्वर की शक्ति ही चला रही है। बिजली जड़ है, इंस्ट्रूमेंट जड़ है, लेकिन वो प्रज्ञा चेतन है। ये समस्त ब्रह्मांड उस प्रज्ञा से ही चल रहा है। और हमारी तीसरी आवश्यकता है आनंद। इस संसार में सब आनंद की खोज कर रहे हैं, सबको आनंद की तलाश है, लेकिन मिलते हैं सुख और दुख। वो सुख को ही आनंद समझ बैठता है, लेकिन सुख आनंद नहीं है। सुख तो केवल अगर हमारी इच्छा की पूर्ति होती है तो मन के अंदर पैदा होने वाला केवल एक भाव है। और यदि इच्छा पूरी नहीं होती तो दुख पैदा होता है, वो भी एक मन का भाव है। तो यहाँ केवल संसार में अगर हम प्रकृति के अधीन रहेंगे तो केवल सुख और दुख ही पैदा होगा। और एक आवश्यकता की अगर पूर्ति होती है, एक इच्छा की अगर पूर्ति होती है, तो हमें सुख का अनुभव होता है।
लेकिन वह इच्छा और हजारों इच्छाएं पैदा करती, तो वे इच्छाएं समस्त तृप्त नहीं हो पाती और सारा जीवन हम इस संसार में इन इच्छाओं की तृप्ति के लिए लगा देते हैं। इस संसार में आकर मनुष्य इस शरीर के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है। शरीर को ही वह अपना रूप मानने लगता है और उसकी अतृप्त इच्छाएं उसे लगातार खलती रहती हैं। उन्हें पूरा करने के लिए वह बार बार यह हार्ड मांस का शरीर धारण कर इस संसार में आता और जाता रहता है। यहाँ संसार में आनंद नहीं है जिसकी उसे तलाश है। संसार तो मृग मरीचिका है। जिस प्रकार रेगिस्तान में एक हिरण प्यासा होता है और वह पानी की तलाश में भटकता है, जब दिन का प्रकाश होता है और वो प्रकाश रेत के ऊपर पड़ता है तो उसके परावर्तन से ऐसा महसूस होता है कि आगे पानी है, लेकिन वहां पानी नहीं है। वो तो केवल किरणों का परावर्तन है। यह देखकर हिरण और तेजी से भागता है, लेकिन जब वहां पहुंचता है तो वह पानी और आगे दिखाई देता है। फिर और तेज दौड़ता है, वह पानी और आगे दिखाई देता है और इस तरह भागता भागता अपना वह जीवन समाप्त कर देता है। यही कहानी हम सबकी है। हम इस संसार में भटक रहे हैं कि और धन होगा तो हमारी संतुष्टि होगी, हमें आनंद मिलेगा। लेकिन जितना हम धन के पीछे भागते हैं, जितना सांसारिक आवश्यकताओं के पीछे भागते हैं, उतना ही हमें और की तलाश रहती है। इसी तरह इन इच्छाओं के पीछे भागते भागते ये जीवन समाप्त हो जाता है और फिर उन अधूरी इच्छाओं के लिए अगला जन्म लेना पड़ता है। इसी तरह यह क्रम लाखों करोड़ों जीवन तक चलता रहेगा जब तक हम इस माया के बंधन से नहीं छूटेंगे। यही कबीरदास जी ने समझाया है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया ढूंढे जग माही। जैसे हिरण के अंदर कस्तूरी उसकी नाभि में होती है और उसकी गंध से वह इतना प्रभावित होता है कि उसको ढूंढने के लिए जंगल में भागा फिरता है। उसे नहीं पता कि ये कस्तूरी की गंध उसकी नाभि के अंदर ही है। इसी प्रकार हम सभी के घट घट में राम है, सबके अंदर वो राम बसा हुआ है, लेकिन हम उसको संसार में ढूंढ रहे हैं जबकि वो हमारे अंदर है। तो उस आनंद की तलाश हमें संसार में नहीं करनी है। वो आनंद तो हमारे अंदर है। वो आनंद तो उस आत्मा का गुण धर्म है। उसके लिए हमें बाह्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो इस संसार में मनुष्य की केवल तीन ही आवश्यकताएं हैं: सत, चित और आनंद। और ये तीनों हमारे अंदर हैं। इसके लिए हमें बाह्य कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए तो केवल इस माया के बंधन से हटना है और शांत होकर अंदर जाना है। इसी का नाम ध्यान है। यह नित्य नवीन आनंद ध्यान में ही मिलेगा। यह आनंद नित्य है, हमेशा रहता है, नवीन है,
रोज परिवर्तनशील होता रहता है। 2-4 घंटे के अंदर फिर नई लहरें उठनी शुरू हो जाती हैं और ये आनंद है। जब एक बार कोई व्यक्ति इस आनंद का स्वाद ले लेता है, तो फिर वह इस आनंद से नहीं हटता। तो केवल हमें संसार में इन 3 ही आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। इन 3 आवश्यकताओं के लिए ही हम यहाँ आए हैं। गलती से सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो ये हाड़ मांस का शरीर हमने धारण किया है, हमें इससे हटना है। हम शरीर नहीं हैं। यही महर्षि पतंजलि समझा रहे हैं कि भोगी पुरुष को ये प्रकृति भोग प्रस्तुत करती है। कान का भोग, आंख का भोग, नाक का भोग, जिह्वा का भोग और त्वचा का भोग। लेकिन जो योगी पुरुष हैं, उनको वह प्रकृति उसका अपना रूप दिखाकर कि तू प्रकृति नहीं है, तू तो प्रकृति के बनाने वाला है, तू तो प्रकृति का स्वामी है, उसको मुक्त कर देती। तो हम इस संसार में रहें, लेकिन इन 3 आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपना जीवन जिए। इसके लिए समय नहीं लगता। फिर हम संसार में रहते हुए भी उसी आनंद में रहेंगे जो आत्मा का गुण धर्म है। संसार के कार्य करते हुए भी हम उस आनंद में ही रहेंगे। तो इसका निरंतर हम ध्यान करें, इसका चिंतन करें और अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करें, निरंतर ध्यान करें। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। आज इतना ही।